कैटलिस्ट टॉक में एक बार फिर हमारे साथ है प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर अर्चना नागचंदी मैम जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कैटलिस्ट टॉक पे। थैंक यू वेरी मच। मैम, आज वीकली प्रेडिक्शन करने वाली हैं करियर को लेके। चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, शेयर और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी होगी हमारे कैटलिस्ट टॉक में विभाग बक बक तो आपके फोन में होगी दस्तक। तुला राशि। तुला राशि के लिए आपका कहीं ना कहीं ऑफिस में या आपके करियर में कहीं ना कहीं कुछ डिसएग्रीमेंट चल रहा है। कुछ लोग आपके जो आप चाहते हैं उसका विरोध कर रहे हैं, या ऑफिस की पॉलिटिक्स भी हो सकती है कि बहुत सारे लोग काफ़ी सारी बातें आपके खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन उसमें से ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके खिलाफ बोल रहा है वो उसकी बात अगर आप सुने तो शायद आपको कोई नया आइडिया दिमाग में आ जाए कि नहीं, ये व्यक्ति जिसको मैं विरोधी समझ रहा हूँ वो एक्चुअली मेरा विरोधी नहीं है, वो मेरे फेवर में बात कर रहा है। विरोधी विरोधी नहीं है, विरोधी विरोधी नहीं है। अच्छा। तो ये कार्ड ऐसा है, डिसएग्रीमेंट का कार्ड है कि जैसे विचारों में हमारा किसी से मतभेद होता है और हम ये मान के चलते हैं कि ये तो मेरे अपोज में है, लेकिन कभी कभी विचारों में मतभेद भी सही होता है कि अगर शांत दिमाग से सोचा जाए तो ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति सही कह रहा है। तो ये उस तरह का कार्ड है। जो डिसएग्रीमेंट का कार्ड आया है, इसके चलते आप इस हफ्ते आप कुछ अपने जॉब में या अपने बिजनेस में कुछ नई संभावनाएं तलाशना चाहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ उससे लोग खुश नहीं हैं। तो ये नई संभावना का तलाश है और ये संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। अगर आप वास्तव में इसके ऊपर काम करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। चैलेंज का कार्ड आपका ये कहता है कि आप अपनी दिमागी पावर किसी को मत दीजिए, यानी इतना भी किसी पे डिपेंड मत रहिए कि वो आपके सोच समझ पे हावी हो जाए। अपने डिसीजन आप खुद लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है इसमें एडवाइस नहीं लेनी, इसमें मतलब हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे जो नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है मैं उसके लिए आगे जाना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं आप इतने कमजोर पड़ जाते हैं कि आप दूसरों के डिसीजन पे डिपेंड करने लग जाते हैं कि अगर वो व्यक्ति हाँ कहेगा तो मैं आगे जाऊंगा। अच्छा। तो इतनी भी पावर किसी को मत दीजिए कि वो आपके डिसीजंस लेने लग जाए। खुद का डिसीजन आपको खुद लेना है। और इस हफ्ते कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कोई नई आपके दिमाग में आइडिया आ जाए जिसके ऊपर आप कोई दो आइडिया, इनफैक्ट कोई दो आइडिया आपके दिमाग में ऐसे आएंगे जिसमें से आपको एक पर काम करने का डिसीजन लेना है, तो वो डिसीजन आपको खुद लेना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें तीनों कार्ड वॉन्ड्स के आए हैं। वॉन्ड्स यानी फायर एलिमेंट होता है। फायर एलिमेंट यानी तुरंत काम, तुरंत यानी आपका काम टाइम ही लीजिए। हाँ, तुरंत आप डिसीजन लीजिए और ये काम भी आपका जल्दी से जल्दी हो जाएगा। एंजल कार्ड आपको मैसेज दे रहा है पीस। देयर इज नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज वर्किंग आउट ब्यूटीफुली। कितना अच्छा कार्ड आया है इनके लिए कि भले ही लोगों का डिसएग्रीमेंट है, भले ही आपने अपनी पावर किसी को दे के रखी है, लेकिन एंजल कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब काम बहुत सुंदरता से बहुत अच्छी तरह से आपके होने वाले हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस हफ्ते बहुत अच्छी कोई खबर आपके पास आने वाली है, जो कि आपको काफ़ी ऐसी खबर आएगी जिसमें पैसा भी है, कोई प्रॉपर्टी भी बन सकती है, कोई नई शुरुआत हो रही है। तो या आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं तो उसके ऊपर काम होना शुरू हो जाएगा। और या फिर आप कोई नया जॉब अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके पैकेज में बढ़ोतरी होकर के आपको मिलने वाली है। कुल मिला के बहुत अच्छा कार्ड है। जरूरत है आपको, अभी तक आपने बहुत काम कर लिया, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा अपने डेली रूटीन से हट करके। ये कार्ड कहता है कि ये अपने आप को रेस्ट देने का कार्ड है कि हड़बड़ी में एक तो डिसीजन नहीं लेना है, और दूसरी बात यह है कि आपको
थोड़ा समय मेडिटेशन के लिए निकालना चाहिए। आप पूरे टाइम काम 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 में लगे रहेंगे तो ये ठीक नहीं है। काम और पैसा यही केवल लाइफ नहीं है, दिमाग को शांत रखने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपके लिए चैलेंज का कार्ड जो आया है वो स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, आप में वो शक्ति है कि आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, आपके पास डिवाइन पावर भी है। तो इसके ऊपर काम कीजिए, तो निश्चित ही थोड़ा सा रेस्ट लीजिए और फिर अगले काम के लिए आगे बढ़िए। आगे आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एंजल कार्ड आपको कहता है कि रिलीज जजमेंट्स अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स। दूसरों के बारे में कोई भी जजमेंट मत दीजिए और खुद के लिए भी कुछ ऐसा सोच के मत रखिए कि मैं ये कर सकता हूँ और ये मैं नहीं कर सकता। अच्छा। ऐसे सोच लेते हैं ना हम लोग कि जजमेंट जैसे कि अपने बारे में कोई विचार बना लेना या दूसरों के बारे में विचार बना लेना, उसको जजमेंट कहते हैं। तो आप हम अपने बारे में विचार बना लेते हैं कि भाई ये काम तो मैं कर ही नहीं सकती, या मैं ये काम जरूर कर लूंगी, या ये सामने वाला व्यक्ति तो ऐसा ही है, या इस तरह से हम किसी के बारे में कोई विचार बना लेते हैं। तो वो ऐसा मत बनाइए, सभी की बात सुनिए, फोकस ऑन द लव एंड लाइट। ये कार्ड भी यही कहता है कि अपने भीतर झांकिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, अपने आप में प्यार जगाइए। तो एंजल कार्ड भी आपको यही मैसेज दे रहा है कि रेस्ट कीजिए, उसके बाद आप काम पे जुट जाइए, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। धनु राशि, इस हफ्ते सभी राशियों के लिए, करीब करीब सभी राशियों के लिए नई अपॉर्चुनिटी की तो रास्ते खुले हुए हैं। धनु राशि वालों के लिए कोई दो चीज़ों में उलझे हुए हैं ये अभी तक, और ये सोच नहीं पा रहे कि दोनों में से मैं कौन सा रास्ता अपनाऊं। तो इनको डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि कुछ ना कुछ इनके दिमाग में अगर चल रहा है तो आंखों की पट्टी खोल कर देखिए, खुले दिमाग से सोचिए कि मेरे लिए दोनों अपॉर्चुनिटीज में से सबसे अच्छी कौन सी है। मतलब बिजनेस, हाँ, बिना सोचे समझे किसी भी बात पर भरोसा कर लेना ठीक नहीं है। और चैलेंज का कार्ड ये है कि ये डेथ का कार्ड आया है, मगर डेथ का कार्ड ये कहता है कि अभी तक जो कुछ भी था वो सब खत्म, अब नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग। तो न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग से मतलब होता है कि या तो कुछ अपने ओल्ड पैटर्न्स जो हमने अपने विचार बना के रखे थे उन सबको आपको छोड़ना है और इस नए पैटर्न की तरफ जाना है। यानी ओल्ड पैटर्न जैसे हमारी जो पुरानी आदतें रहती हैं कि हमने, जैसे हमारी ये वाला कार्ड आया है, ये हमारा पैटर्न ही है कि हमने, हमारे पास अपॉर्चुनिटी दो है, लेकिन हमने आंख पे पट्टी बांध के रखी है। ये 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, हमने आंखों पे पट्टी बांध के रखी है और हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। हमारे दिमाग में इतनी उलझन है कि हम ये नहीं सोच पा रहे कि ये वाली अपॉर्चुनिटी हमारे लिए अच्छी है, ये अच्छी है, हमको दोनों में से कोई एक तय करनी है। तो ये हमारे विचार ही रहते हैं जो हमको कहीं ना कहीं ब्लॉक करते हैं। तो ये कार्ड ये कहता है कि आप अपने पुराने पैटर्न से, पुराने विचारों को छोड़िए और नए विचारों में आगे बढ़िए। ये आपके लिए नए बिगनिंग का समय है। और ये एस ऑफ सॉर्ड कहता है कि आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, डिवाइन आपको साथ दे रही है, नया आइडिया आपके दिमाग में आया है जिसके ऊपर आपको काम करना है। इस बार सबका वीक अच्छा आने वाला है ऑलमोस्ट। हाँ, पर जरूरी है कि जो हमारे एक्शन होते हैं, करियर में ऐसा ही होता है कि करियर हो या बिजनेस हो, इसमें ये रहता है कि जो हम अभी तक करते आए हैं उसको कहीं ना कहीं हमें एनालाइज करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, और उसी के हिसाब से हमको नौकरी में भी प्रमोशन मिलता है, नई अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। नया अगर हम जॉब ढूंढने जा रहे हैं तो भी हमें ये सोच के चलना पड़ता है कि ये जॉब मैं करना भी चाहता हूँ कि नहीं, या केवल हमें करना है नौकरी इसलिए कहीं भी चले गए, हमारी पसंद नहीं है या हमारी मनपसंद का जॉब नहीं है तो भी हम वो करने जा रहे हैं। तो ये हमारे विचार ही रहते हैं जो हमको कहीं ना कहीं रोकते हैं। तो अपने विचारों को इस मामले में क्लियर करना चाहिए।
वैसे भी ये दोनों कार्ड जो आए हैं, ये सोर्ड के कार्ड आए हैं। सोर्ड जो रहता है इंटेलेक्चुअल का कार्ड है। अ, आपको अपने दिमाग से ही सोचने वाली बात है। ये केवल ऐसा नहीं कि आपके पास एक रास्ता सामने आ गया तो आप चल पड़ो। नया अगर अपॉर्चुनिटी भी आपके पास, नया बिजनेस भी या नया प्रोजेक्ट भी आपके सामने आया है, तो आप उसको पहले एनालाइज करो, उसको देखो कि क्या ये आपके लायक है, तो आप उसके ऊपर आगे बढ़ो। और अगर आप कोई इसको अपना डिसीजन लेने में कोई चैलेंज फेस कर, मतलब आपको डिसीजन लेने में कोई दिक्कत हो रही है, तो भी आपको आपका इनर स्ट्रेंथ ही इतना पावरफुल होना चाहिए कि आप आंखें बंद करके भी डिसाइड कर सको कि क्योंकि ये स्वॉर्ड का कार्ड जो रहता है, ये बुद्धिमत्ता का कार्ड है। आपको अपनी बुद्धि से ही सोचना है कि मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी ठीक है या ये अपॉर्चुनिटी ठीक है। एंजल कार्ड आपको मैसेज दे रहे हैं। एंजल कार्ड का देख लेते हैं कि धनु राशि के लिए मैसेज क्या है। इनर विजडम। इनर विजडम का मतलब यही है, यू नो व्हाट टू डू। आपको मालूम है कि आपको क्या करना है। ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट डिले। टू ऑफ सॉर्ड भी यही कह रहा था कि आपको अंदर से सोचना है, आपकी बुद्धि ही आपको बताएगी। भले ही आपने आंखों पे पट्टी बांध के रखी, लेकिन आपकी बुद्धि तो काम कर रही। आपकी बुद्धि आपको बताएगी कि आपको क्या करना चाहिए, और ये आपको ही सोचना है कि मुझे कौन सी अपॉर्चुनिटी को लेना है। आपको मैम का प्रेडिक्शन और कैटलिस्ट टॉक की ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करके बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी टॉपिक को लेके प्रेडिक्शन करें, तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस भी करना ना भूलें, क्योंकि जब भी होगी हमारे कैटलिस्ट टॉक विभाग बक बक तो आपके फोन में होगी 10 बार। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच।